अभी हिमांशु जी कह रहे थे कि थोड़े दिन की बात है, जो जिनके हाथ में आज डंडे हैं वो कल आपको सलाम करेंगे। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया देख रहा था, ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कुंवारे को बीननी मिल गई हो। मतलब बीजेपी की सरकार से उम्मीद है आपको। बात तो ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि रीट की परीक्षा दिए हुए एक लड़का लड़की की सगाई हो गई। रीट की परीक्षा दी थी, घर वालों को पता था कि रीट की परीक्षा देंगे नौकरी लग जाएगी। अपने यहाँ तो मास्टर मास्टरनी बन जाए तो उस घर की अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, मेरे से ज्यादा कौन जानेगा। तो रीट की परीक्षा दी, दोनों की सगाई हो गई। लड़के ने लड़की को टेलीफोन किया कि शादी का क्या इरादा है। लड़की ने कहा शादी कैंसिल। तो लड़के ने कहा क्यों, जब तेरी रीट कैंसिल हो गई तो शादी भी कैंसिल। अशोक गहलोत के राज में 19 बार पेपर लीक हुए और 19 ही परीक्षाएं लगातार हुई थी। यदि उन परीक्षाओं की परीक्षाएं हो जाती, साक्षात्कार होता, अपॉइंटमेंट मिल जाता, तो 95,000 लोगों को नौकरियां मिल जाती, जो पिछले 4.5 साल से नहीं मिली। अभी आदरणीय राठौड़ साहब कह रहे थे, और यह बात सही है, पिछले 4.5 साल का आंकड़ा है कि ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 10,000 नौजवानों की हत्या की जिम्मेदार है, उसकी अपराधी है, जिसमें 2,500 विद्यार्थी हैं। 10,000 का आंकड़ा कम नहीं होता। ये वो आंकड़ा, जैसे नोहर के हनुमानगढ़ के एक विद्यार्थी कन्हैया लाल ने कहा, जब पर्चा लीक हो गया, कहा सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। ये अशोक गहलोत की सरकार किसानों के उस आत्महत्याओं की भी जिम्मेवार है। राय सिंह नगर के, ठाकरी के, सोनलाल कडेला से लेके, सुरजाराम से लेके राधेश्याम तक 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। ये किसानों की हत्यारी सरकार है, ये नौजवानों की हत्यारी सरकार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को, हिमांशु जी को मैं बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक के लिए बीड़ा उठाया है। और ये पेपर लीक का आंदोलन और आंदोलन बीजेपी ने पहली बार नहीं किया। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, सितंबर 2019 जिस समय 1.5 लाख स्थानों पर हमने बिजली के लिए आंदोलन किया था और सरकार को बिजली कम करने के लिए, दरें कम करने के लिए घुटने टेकने पड़े थे। जिस जगह खड़े हैं और उस जगह से आगे जाएंगे, वो जगह गवाह है। वो जगह गवाह है। 15 फरवरी 2022 इस बात की गवाह है कि ऐसा ही जंगी प्रदर्शन हुआ था। इस सरकार की नीयत देखिए, ये प्रतिशोध की राजनीति करती है, ईर्ष्या की राजनीति करती है, बदले की दुर्भावना की राजनीति करती है। हमारे बहुत सारे नौजवान साथियों पर लाठीचार्ज हुआ। मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं जिंदगी और मौत से लड़ने लगा। 6 फरवरी 2022 की मुझे घटना याद है कि जब मैं कोटा से चला था, इसी कांग्रेस पार्टी के 250 गुंडों ने मुझ पर हमला किया, सिर्फ डराने के लिए कि राजस्थान में नौजवान और पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन नहीं करे। और ये नैतिक पराजय कांग्रेस पार्टी की है। ये प्रदर्शन हमको विधानसभा में करना था। हमने पूछा था अध्यक्ष महोदय से कि शनिवार को विधानसभा चलेगी क्या? उन्होंने कहा हाँ चलेगी। उसके बाद ही हमने ये आंदोलन का तय किया था। कल अचानक पता लगा कि विधानसभा स्थगित हो गई। रास्ता बदलना पड़ेगा। गहलोत साहब रास्ता बदलेंगे, लेकिन इरादे नहीं बदलेंगे, और इरादे बदलेंगे भी नहीं, कभी न झुकेंगे न डरेंगे। ये कैसी प्रतिशोध की राजनीति करती है मैं बताता हूं आपको।
हमारी प्रदेश की महामंत्री दिया कुमारी जी के उनकी पैतृक संपत्ति पर कल 400 जेडीए के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। वहां कब्जानों के नियत से आते हैं, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट थे। उन अधिकारी कर्मचारियों को रात को भागना पड़ा क्योंकि कानूनी रूप से हमारी महामंत्री मजबूत थी और मजबूती से खड़ी थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के राज का नमूना है। मित्रों, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं आदरणीय अरुण सिंह जी के साक्षी में, राठौड़ साहब के, अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम जी तिवारी की और हमारी पार्टी के तमाम नेताओं की साक्षी में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। किस तरीके से 4.5 वर्षों में राजस्थान में अराजकता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस सरकार के पास इस बात का जवाब है क्या? कल राठौड़ साहब स्वास्थ्य महकमे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे बहुत सारे नेताओं ने आईना दिखाया कांग्रेस पार्टी की सरकार को। अरे दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, डूब के मर जाना चाहिए कि एक नवजात को कुत्ते उसके सरकारी अस्पताल में नोच कर खा जाएं और इस सरकार की आत्मा नहीं जगे। क्या इसको सरकार कहोगे कि एक भूखी अबला रोटी मांगे एम्बुलेंस के कर्मचारी से और उसकी असमत लूट ली जाए और इन हुक्मनामों को, इन सियासतदानों को, इन सल्तनत करने वालों की आत्मा नहीं जगे? क्या आप उसको बर्दाश्त करोगे? मित्रों, 500 रुपए का सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का लॉलीपॉप देकर ये पहली बार नहीं किया, आपने हमेशा किया है। आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता परम पूजनीय राहुल गांधी ने, मैंने कुछ नहीं कहा भैया, उस व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, किसान क्या होता है। बाहें चढ़ाकर ऐलान कर दिया कि 10 दिन में मैं 10 दिन की गिनती गिनूंगा, 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। अरे माधुरी दीक्षित की तेजाब फिल्म हमने भी देखी है। ये झंडू बाम की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाने से कर्जा माफ नहीं होता। उसके लिए तो मोदी जैसे इरादे और मजबूत और नेक होने होते हैं। इतिहास गवाह है, इस राजस्थान के और हिंदुस्तान के किसानों की दशा सुधारने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और बजट भी 1.25 लाख करोड़ का ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प और प्रतिबद्धता थी। इस देश के नौजवानों को 10 लाख नौकरियां, कितने रोजगार मेले लगते हैं। मोदी जी देश के नौजवानों को ठगते नहीं है। ठगने का काम, ये ठेका तो अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार का है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं। इस देश की राजनीति में जब जब इस तरीके की अराजकता और उस अराजकता के खिलाफ तख्ता पलटने का काम किसी ने किया तो गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन में नौजवानों ने किया था, समग्र क्रांति के आंदोलन बिहार ने किया था और नारा लगा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मित्रों, मैं आपको भरोसा देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए समर्पित है। कोरोना की भीषण महामारी में आपका संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो था जिसने सेवा का पराक्रम किया और राजस्थान की जनता को भूखा नहीं सोने दिया। इस अशोक गहलोत की सरकार ने तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सबने पूरे मजबूत इरादों के साथ सेवा का पराक्रम किया और जब अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदन में भी और सदन के बाहर भी
मजबूती से इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया था। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हर दर तक, घर तक, गली तक, मोहल्ले तक, झोपड़ी तक पहुंचाया। यदि ऐसा नहीं होता तो आज हम 50,000 बूथों तक नहीं पहुंचते। ये उसी ताकत का कमाल है कि सामान्य सा कार्यकर्ता, वो कड़वासरा जी अभी झंडा लेके बुलंद थे, हमारे हनुमानगढ़ के बूथ अध्यक्ष। ये आप सबके संगठन की ताकत का कमाल है। ये आपकी विचार के प्रति प्रतिबद्धता का कमाल है। ये आपकी राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही का कमाल है। ये मोदी जी के नाम और काम का कमाल है, जिसने राजस्थान के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को सहूलियत देने का काम किया। और लोकतंत्र में मित्रों, सर गिने जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, आज आपने उस बात को साकार कर दिया। मैं देख रहा हूं कि अभी भी बसें आ रही हैं। मुझे भजनलाल जी कान में कह रहे थे कि इससे ज्यादा तादाद में तो जयपुर के चारों तरफ हमारे साधनों को और वाहनों को रोक लिया, लेकिन वो कोई साधन रोक सकते हैं, वो हमारे मजबूत इरादे नहीं रोक सकते। और इरादा यही है कि इस बार हमने संकल्प लिया है, अब ये समय आ गया है। ये आक्रोश सड़कों पर तो होगा ही। 15 मार्च से 30 मार्च तक, और जरूरत पड़ी तो आगे तक, हर जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। ऐसी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में हम किसानों के लिए मांग करेंगे, हम नौजवानों के लिए मांग करेंगे, दलितों की, महिलाओं की सुरक्षा की मांग करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा कि उस जनाक्रोश घेराव को, उस कलेक्ट्रेट के घेराव को आप सब लोगों को पूरी ताकत और तैयारी के साथ में खड़ा करना। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सुविधा की राजनीति नहीं करता, संघर्ष की राजनीति करता है, समर्पण की राजनीति करता है, संकल्प की राजनीति करता है। और आज का संकल्प ये है, आज का संकल्प ये है कि जब तक इस अराजक सरकार को, इस महिला विरोधी सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस युवा विरोधी सरकार को, इस वंचित विरोधी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मित्रों, ये सब लोग, ये हम लोग केवल सत्ता के लिए नहीं कर रहे मित्रों, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार हो। अभी मैं लगवाता हूं, मैं भूल गया तो मैं लगवाता हूं, अभी मैं लगवाता हूं, मुझे याद दिला दिया। ये आंदोलन, ये संगठन की रचना, ये सेवा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जनता के बीच में हम ये भरोसा पैदा करें कि राजनीति नारों की नहीं होती, सरोकारों की होती है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार हो। और डबल इंजन की सरकार की करामात क्या होती है कि लोग योगी जी का उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का। योगी जी और मोदी जी हमारी प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से हम उनको भी भरोसा दिलाएंगे कि राजस्थान की इस बार की सरकार ऐसी सरकार होगी कि कोई महिला की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसकी रूह कांप उठेगी। जो नौजवानों के आत्महत्या के लिए विवश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो दलितों और वंचितों का अपमान और तिरस्कार करेगा, उसको माफी नहीं दी जाएगी। और इसलिए मित्रों, ये आगाज संघर्ष का भी है और डबल इंजन सरकार का भी है।
आप अपने इंजन को पूरा चार्ज रखना। अभी आपकी बैटरी फुल चार्ज है। पक्का चार्ज है? पक्का चार्ज है? तो अभी यहां से चलेंगे मुख्यमंत्री निवास की तरफ। सब लोग तैयार हैं? क्योंकि विधानसभा तो स्थगित कर दी। बोलो युवा मोर्चा जिंदाबाद।